हाल ही में भारत की स्कूल की किताबों यानी कि टेक्स्ट बुक्स में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिन पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। कई अहम चैप्टर्स और टॉपिक्स को हटा दिया गया है। तो सवाल यह है कि आखिर बदला क्या गया है और इसका हमारी शिक्षा पर, हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ सकता है। चलिए आज इसी को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कागज पर छपी कुछ किताबें नहीं हैं। ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स हैं। ये वो किताबें हैं जो करोड़ों बच्चों की सोच की नींव रखती हैं। किसी बच्चे के लिए दुनिया क्या है, उसका समाज कैसा है, इतिहास कैसा था, इसकी पहली समझ तो इन्हीं पन्नों से बनती है ना। और यही आज के हमारे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है कि जब उस खिड़की के कुछ हिस्सों पर पर्दा डाल लिया जाए, जब इतिहास, विज्ञान और समाज से जुड़े कुछ हिस्से हटा दिए जाएं, तो बच्चों के सीखने की पूरी प्रक्रिया पर और उनकी दुनिया को देखने की समझ पर कैसा असर पड़ता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ये एनसीईआरटी है क्या। ये एक सरकारी संस्था है जो पूरे भारत में स्कूल की किताबों का सिलेबस तैयार करती है। इसका असर बहुत बड़ा है और इसीलिए इसकी किताबों में किया गया छोटा सा भी बदलाव इतना मायने रखता है। तो ऑफिशियली ये कहा गया है कि ये बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि बच्चों पर से पढ़ाई का बोझ कम हो सके। इसे नाम दिया गया है सिलेबस रैशनलाइजेशन। लेकिन क्या बात सिर्फ बोझ कम करने की है या कहानी कुछ और भी है? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास की किताबों में क्या-क्या बदला गया है, खासकर जिस तरह से कुछ बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं और लोगों को अब दिखाया जा रहा है। महात्मा गांधी की हत्या वाले हिस्से में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पुरानी किताब में साफ-साफ लिखा था कि हत्यारा नाथूराम गोडसे कौन था, उसकी विचारधारा क्या थी और उसने गांधी जी की हत्या क्यों की। लेकिन अब नई किताब में सिर्फ उसका नाम है, उसकी पहचान, उसका पेशा और गांधी जी पर उसके आरोप, ये सारे जरूरी डिटेल्स हटा दिए गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये लाइन भी हटा दी गई है जो हत्या के पीछे की असल वजह बताती थी। अब इस कॉन्टेक्स्ट के बिना कोई स्टूडेंट ये कैसे समझेगा कि राष्ट्रपिता की हत्या आखिर हुई क्यों थी। ये एक घटना को उसके पूरे पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से अलग कर देता है, जिससे एक बड़ा एजुकेशनल गैप बन जाता है। इतिहास में एक और बड़ा बदलाव है मुगल साम्राज्य से जुड़े चैप्टर्स में भारी कटौती। क्लास 7 से लेकर 12 तक मुगल काल से जुड़ी कई अहम जानकारियां अब किताबों में नहीं हैं। अब आलोचक ये सवाल उठा रहे हैं कि जब दूसरे राजवंशों जैसे मौर्य या गुप्त साम्राज्य का इतिहास वैसा ही है, तो सिर्फ मुगल इतिहास को ही कम क्यों किया जा रहा है। इससे बच्चों को भारतीय इतिहास की एक अधूरी और शायद असंतुलित तस्वीर मिल सकती है। यहाँ एक और बदलाव देखिए। जब भारत का संविधान बन रहा था तो कई कमेटियां बनी थीं। उन कमेटियों के अध्यक्षों की लिस्ट से भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम हटा दिया गया है, जबकि जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और बी.आर. अम्बेडकर के नाम लिस्ट में अब भी हैं। इस एक बदलाव से आज़ादी की लड़ाई और देश बनाने में उनकी भूमिका को कम करके आंका जा सकता है। चलिए अब इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाल के कुछ संवेदनशील राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को सिलेबस से कैसे हटाया गया है। सोशियोलॉजी की किताब से 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र हटा दिया गया है। पता है, इस उदाहरण का इस्तेमाल गेटोवाइजेशन जैसी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस को समझाने के लिए किया गया था। अब जब आप इस असल जिंदगी के उदाहरण को हटा देते हैं तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए सिर्फ एक किताबी थ्योरी बनकर रह जाता है। वो ये नहीं समझ पाते कि सांप्रदायिक हिंसा का समाज पर असल में क्या असर पड़ता है। हाल के इतिहास से जुड़ा एक और बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है जम्मू और कश्मीर। जैसा कि ये नक्शा दिखा रहा है, इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। अब जरा इस एक लाइन को देखिए जिसे हटा दिया गया है। ये लाइन राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा संवेदनशील है। ये कश्मीर के भारत में विलय के पीछे की ऐतिहासिक शर्त यानी उसकी स्वायत्तता की रक्षा की प्रतिबद्धता को ही सिलेबस से मिटा देती है। इस ऐतिहासिक संदर्भ के बिना आज के छात्रों के लिए आर्टिकल 370 से जुड़े पूरे मुद्दे की जटिलता को समझना लगभग नामुमकिन हो सकता है। लेकिन ये बदलाव सिर्फ इतिहास और राजनीति तक ही सीमित नहीं है। इनका असर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों पर भी पड़ा है। जरा सोचिए, साइंस के सिलेबस से डार्विन की थियरी ऑफ इवोल्यूशन यानी विकासवाद का सिद्धांत, जो मॉडर्न बायोलॉजी की नींव है, उसे ही हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि छात्र वैज्ञानिक सोच की एक बहुत ही जरूरी कड़ी को मिस कर देंगे। और तो और प्रदूषण और पर्यावरण जैसे जरूरी मुद्दों को हटाना आज के क्लाइमेट चेंज के दौर में बच्चों की एनवायरमेंटल अवेयरनेस पर सीधा असर डाल सकता है।
इसी तरह सोशल साइंस में लोकतंत्र की चुनौतियां और लोकतंत्र और विविधता जैसे पूरे पूरे चैप्टर ही हटा दिए गए हैं। ये वो चैप्टर थे जो बच्चों को ये समझने में मदद करते थे कि एक डेमोक्रेसी को चलाना और बनाए रखना कितना मुश्किल और संघर्ष भरा हो सकता है। इनके बिना लोकतंत्र की एक बहुत ही सरल और शायद अधूरी समझ ही पैदा हो पाएगी। और ये सिलसिला साइकोलॉजी तक भी पहुंच गया है। ह्यूमन बिहेवियर, कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जैसे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। इसका सीधा असर बच्चों के पर्सनल डेवलपमेंट पर पड़ सकता है। ये वो विषय थे जो उन्हें खुद को और दूसरों को बेहतर समझने, तनाव से डील करने और अच्छे रिश्ते बनाने जैसी ज़रूरी लाइफ स्किल सिखाते थे। तो जब हम इन सभी बदलावों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हम इस पूरे विवाद की जड़ तक पहुंचते हैं। क्या ये सिर्फ सिलेबस को आसान बनाने की कोशिश है या इसके पीछे कोई गहरी विचारधारा काम कर रही है? जैसा कि हमने शुरू में देखा, आधिकारिक तर्क तो यही है कि ये सब कुछ छात्रों का बोझ कम करने के लिए किया जा रहा है, जो सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग इन बदलावों की आलोचना कर रहे हैं, उनका कहना है कि हटाए गए विषयों में एक खास पैटर्न दिखाई देता है। उनका तर्क है कि अक्सर वही टॉपिक्स हटाए गए हैं जो या तो जटिल हैं, या मुश्किल सवाल खड़े करते हैं, या फिर एक खास तरह की राजनीतिक सोच से मेल नहीं खाते। वैसे ये भी याद रखना जरूरी है कि एनसीईआरटी की किताबों पर विवाद कोई नई बात नहीं है। दशकों से जो भी सरकार सत्ता में रही है, उस पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो शिक्षा का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए कर रही है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। शिक्षा का असली मकसद क्या है? क्या टेक्स्ट बुक्स का काम दुनिया की एक आसान और सुविधाजनक तस्वीर पेश करना है, या फिर बच्चों को दुनिया की पूरी सच्चाई से रूबरू कराना है, भले ही वो सच्चाई कितनी भी जटिल, चुनौतीपूर्ण या कभी-कभी असहज करने वाली क्यों ना हो? इसी सवाल का जवाब हमारी आने वाली पीढ़ियों की सोच की दिशा तय करेगा।